श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पावन पवित्र सोमवार की अष्टमी आ गई है। लंबे समय से आपको भी संतान प्राप्ति का सुख नहीं मिल रहा है, वंश वृद्धि चाहते हैं कि मेरे दोनों बच्चों को या मेरी बेटियों को एक भाई मिल जाए, तो आप सभी को यह श्रेष्ठ उपाय करने का प्रयत्न करना चाहिए। सोमवार की अष्टमी सबसे सुंदर और सबसे श्रेष्ठ तिथि है, जो कि दुर्भाग्य दूर करती है और सौभाग्य में वृद्धि करती है। सोमवार की अष्टमी इस बार कई तरह के खास और दुर्लभ सहयोग के साथ हमें प्राप्त हो रही है। व्रत उपवास करते हैं तो बहुत शुभ है, नहीं भी कर पाते हैं तो इस उपाय को आप कर लीजिएगा। यह सरल उपाय खीर का है, जो कि आपको करना है। अन्य उपाय भी आपको जानने समझने को मिलेंगे। इस कठिन उपाय को नहीं कर सकते हैं, थोड़ा आपको लगता है कि कैसे पूरा करूं, तो आप सरल उपाय को भी अपने घर के मंदिर में करते हैं तो निश्चित रूप से जो आप मन में रखकर संकल्प के तहत कि हे महादेव, हे माँ गौरी, आपकी इस श्रेष्ठ तिथि में मुझे इस सुख से वंचित क्यों रखा है, ऐसी प्रार्थना करते हुए अगर आप प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी कामना सिद्ध होती है। कैसे, किस स्वरूप में आप इस उपाय नियम को करें, ध्यान से सुने और अंत तक बने रहें। आप सभी जानते होंगे, सोमवार की अष्टमी महादेव और माँ पार्वती और 64 योगिनियों के मिलन का दिन होता है। इस दिन का सभी इंतजार करते हैं, क्योंकि यह साल में कोई 2, 3, 4 बार ही प्राप्त होती है। तो इस बार श्रेष्ठ और दुर्लभ संयोग में यह कार्य जरूर करें। जल्दी उठे, संभव हो तो अष्टमी तिथि माँ भवानी को भी समर्पित है। पूजा पाठ के नियम के साथ सुंदर तरीके से एक दिन पहले ही आप शिव पूजा की सामग्री तोड़ लीजिएगा, जैसे बेलपत्र, दूर्वा, घास, ये सभी चीज़ें प्रबंध कर लें। व्रत के दिन किसी पेड़ की पत्ती ना टूटने पाए, यह आप कोशिश कीजिए। यह छोटी चीज़ें बड़ी जानकारीप्रद रहती हैं, जो नए बच्चे होते हैं खास तौर पर। तो सभी चीज़ें एक दिन पहले ही आप तोड़ लीजिए। बाल वगैरह भी धो लीजिएगा। उस दिन सिर्फ बालों में छींटे डालकर साफ स्वच्छ आप जो है पुराने वस्त्र पड़े, परंतु स्वच्छता का ध्यान जरूर रखें। इसके बाद अपने घर की साफ सफाई कर जल्दी उपाय करने का प्रयत्न करें, क्योंकि गर्मी भारी है और आपको दिक्कत हो सकती है। सुबह नहीं कर सकते तो प्रदोष काल सबसे उत्तम माना जाता है। 5:45 से 8 बजकर जो है यह करीब 30 मिनट के आसपास इस समय गर्मियों में हमें प्राप्त होता है, तो इस समय का लाभ आप उठा सकते हैं। सबसे पहला उपाय जो काफ़ी सरल है खीर का, उसे बताना चाहती हूँ। यह सोमवार की अष्टमी पर ही किया जाता है और काफ़ी अधिक लाभदायक है। यह उपाय बेलपत्र वृक्ष की जड़ में बैठकर किया जा सकता है। आपके कोई सगे संबंधी आसपास है, पंडित ब्राह्मण जी आसपास है, बस पंडित ब्राह्मण जी होने चाहिए और उनका पुत्र साथ में हो तो अति उत्तम है। गौ माता का सुंदर आप दूध का खीर बना लीजिए। थोड़ा सा चावल की खीर बना सकते हैं, साबुदाने की बना सकते हैं, कोई भी आपकी इच्छा हो। सुंदर भाव सच्चे मन से मंत्र जाप करते हुए अगर आप सुंदर भाव सच्चे मन से अपनी कामना करते हुए भोजन का निर्माण करते हैं, तो वह भोजन माँ अन्नपूर्णा बना रही होती है। उसमें ऐसा स्वाद घुलता है कि चमत्कार तो होता ही है। तो सुंदर भाव सच्चे मन से अपने घर की रसोई में थोड़ा खीर बना लीजिए। बेलपत्र पेड़ के नीचे प्रथम उपाय में गुरुजी कहते हैं, अगर पुत्र प्राप्ति की इच्छा या संतान प्राप्ति की इच्छा से सोमवार की अष्टमी के दिन जो ब्राह्मण देवता और उनकी पत्नी और उनके पुत्र को कुछ भी मीठा, अगर खीर नहीं है हलवा बनाकर खिला सकते हैं, और हलवा नहीं है तो बाजार से लाई हुई मिठाई या आप सभी जो है कुल मिलाकर भोजन कराना है, मीठे का भोजन कराना है, आप उन्हें भोजन कराएं। आप एक दिन पहले निमंत्रण देकर आएँ। आप चाहते हैं तो आप सभी जो है ब्राह्मण देवता को वस्त्र भी दे सकते हैं, इच्छा आपकी है, दक्षिणा दे सकते हैं। अगर पति पत्नी खीर बनाकर या मीठा बनाकर बेलपत्र वृक्ष के नीचे सोमवार अष्टमी का पर खीर खिलाकर उसे थोड़ा स्वयं ग्रहण कर लेते हैं, तो गुरुजी कहते हैं जूठी खीर खानी है थोड़ा सा कि मुझे संतान प्राप्ति हो, तो उसी समय जो है उनके पुत्र प्राप्ति के योग बन जाते हैं। तो पहला उपाय आपको यह करना है। बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय काफ़ी सरल है, यह भी काफ़ी अधिक लाभदायक माना जाता है। गुरुजी कहते हैं 5 बेलपत्र, नई बेलपत्र नहीं है, पुरानी शिवलिंग पर चढ़ी हुई धो लीजिएगा, क्योंकि कई भक्तजन उपाय इत्यादि करते हैं तो फिर वह सार्थक नहीं होगा। पुरानी बेलपत्र ले रहे हैं तो उसे धो जरूर लीजिएगा, कटी फटी खंडित ना हो। आपके पास नई है तो अति उत्तम है। तो बेलपत्र की 5 पत्ती लेकर जो आपकी कामना है, जैसा मैंने विदित कराया, संतान की कामना है तो अपने घर के मंदिर में 5 बेलपत्र शिवलिंग पर आप जरूर चढ़ाएं। और जब चढ़ाएंगे तो संतानेश्वर महादेव की जय, हे महादेव मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दे, ऐसी प्रार्थना करें। क्योंकि आप जैसा आसपास सोचते हैं, जैसा आप उच्चारण करते हैं, वही ब्रह्मांड में हमारे आसपास गूंजता है और वही प्राप्त होता है। यूनिवर्स की तरफ हम जैसे भावनाएं रखते हैं, जैसे विचार व्यक्त करते हैं, वही हमें प्राप्त होता है। तो ब्रह्मांड में आप अपनी कामना कहें, हे प्रभु मुझे पुत्र प्राप्ति हो, ऐसी प्रार्थना करें। 5 बेलपत्र आप सभी को चाहें तो 5 स्थानों पर चढ़ा सकते हैं, जैसे गणेश जी माता, अशोक सुंदरी,
कार्तिकेय भगवान, माता रानी के हस्तकमल और शिवलिंग पर, इन 5 स्थानों पर चढ़ा सकते हैं। नहीं तो आप शिवलिंग पर भी साधारण सरल तरीके से जो आपको चाहिए वह भावना रखकर इस दूसरे उपाय को भी आप कर सकते हैं। बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की, जो कि काफ़ी सरल है, सोमवार की अष्टमी पर ही किया जाता है। गुरुजी बताते हैं 1 बूंद कच्चा दूध, गौ माता का कच्चा दूध मिल जाए तो अत्यधिक शुभ है। आप सभी अपनी मनोती कहते हुए कि हे महादेव मुझे संतान प्राप्ति हो, सोमवार की अष्टमी, प्रदोष, मासिक शिवरात्रि, इन 3-4 तिथियों में अगर कोई व्यक्ति अपनी मन की कामना कहते हुए शिवलिंग पर मात्र कच्चा दूध समर्पित कर देता है, बेलपत्र की धार से आप समर्पित कर सकते हैं, साधारण सरल तरीके से समर्पित कर सकते हैं, परंतु सोमवार अष्टमी पर शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाने की बड़ी महिमा कही गई है। आप कोशिश करें, यह कार्य आप जरूर कर पाएँ, निश्चित रूप से पुत्र प्राप्ति के आपके योग बनेंगे। यह मैंने 3 उपाय बताए। बात कर लेते हैं चौथे उपाय की, जो कि दीपक से संबंधित है। शिव पार्वती मिलन का दिन है, इसके अलावा अन्य उपाय भी है, ध्यान से सुनिएगा। मेरी वीडियो जरा सा भी आपके लिए उपयोगी रहती है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। वीडियो को शेयर कर दीजिए जो व्यक्ति परेशान है अभी के समय में संतान की समस्या को लेकर। आप सभी को जो एक उपाय करना है वह कैसे करना है, दीपक का ध्यान से सुने। शिव मंदिर में, या आप यह उपाय घर के मंदिर में या बेलपत्र पेड़ के नीचे 3 स्थानों में एक जगह कर सकते हैं। हे शिव शक्ति मुझे संतान सुख दीजिए, ऐसी प्रार्थना करते हुए एक आप दीपक ले लीजिए, दीपक में 2 बत्ती रख लीजिए, एक शिव और एक शक्ति के नाम की जो है बत्ती, चाहे तो दोनों लंबी रखें, चाहे तो एक गोल और एक लंबी रख सकते हैं। एक चावल का दाना उस दीपक में जरूर डाल दीजिएगा। सुबह या शाम जब भी आपको समय मिले, आप सभी को कि मुझे संतान प्राप्ति हो, आज की सोमवार अष्टमी पर मैं शिव शक्ति मिलन करा रही हूँ, ऐसी प्रार्थना करते हुए इस दिव्य दीपक को आप लगा दीजिए। निश्चित रूप से आपके संतान की कामना तुरंत सिद्ध हो जाएगी और मनचाही कामना होगी। यह उपाय भी मैंने आपको बतला दिया। गुरुजी के जो सबसे ज़्यादा उपाय प्रचलित है वह सोमवार की अष्टमी के हैं, आप जानते होंगे। तो सोमवार अष्टमी पर आपको इन उपायों को करने का प्रयत्न करना चाहिए। हर स्वरूप में पीड़ा, शंका, दुख, दरिद्रता का निदान होगा, कष्ट, संकट, पीड़ा अपने आप मिट जाएगी। तो सोमवार अष्टमी बड़ी दुर्लभ संयोग में हमें प्राप्त हुई है। इस दिन पार्थिव शिवलिंग बनाने का बड़ा विधान है। पार्थिव शिवलिंग स्वयं वाल्मीकि जी के कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने संतान प्राप्ति के लिए किया था। अगर विशेष तिथि में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया जाए तो भाग्य तो बदलता ही है। चाहे आप पीपल वृक्ष की जड़ में, आप चाहें तो आंवला, बड़, बेलपत्र, शमी, जो भी आपके आसपास वृक्ष है उस वृक्ष की जड़ में छोटा सा एक मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग, जिसमें आप कच्चा दूध या घी या दही, इन अगर जो दूध दही से मिलकर बनी चीज़ें होती है इनका बड़ा महत्व है। अगर आप छोटा सा पार्थिव शिवलिंग विशेष तौर पर इन पवित्र पेड़ों में इस कामना से कि मुझे संतान प्राप्ति हो, महादेव आप नहीं देंगे तो कौन देगा, ऐसी प्रार्थना करते हुए छोटा सा पार्थिव शिवलिंग अगर आप सोमवार की अष्टमी की तिथि में सुबह या शाम कभी भी कर सकते हैं। इन पवित्र पेड़ों की मिट्टी लाकर आप घर के मंदिर में भी अगर पति पत्नी दोनों मिलकर पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं तो संतान की कामना आपके निश्चित रूप से सिद्ध हो जाती है। तो इन उपायों में से कोई 1-2 उपाय भी आप चुनेंगे तो लाभ तो होगा ही। इस दिन आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप कर सकते हैं, शिव मंदिर का झाड़ू पोछा कर सकते हैं, गर्मी चरम सीमा पर है, पानी का दान कर सकते हैं, शिवलिंग पर 108 गेहूं के दाने मुझे संतान प्राप्ति हो ऐसी प्रार्थना करते हुए चढ़ाते हैं तो लाभ तो होता ही है। बेलपत्र से शिवलिंग का श्रृंगार कर सकते हैं। सामान्य सरल तरीके से दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, पंचामृत आप शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। 108 आप चावल चढ़ा सकते हैं। इनका संबंध अपने आप में नवग्रहों से माना जाता है। इस दिन आप किसी न किसी स्वरूप में महादेव की पूजा करें, भक्ति करें। संतान है तो भी उसके सौभाग्य में वृद्धि हो, उसके नौकरी लगे, विवाह के अवसर बने, सौभाग्य हो, इसके लिए भी आप कार्य कर सकते हैं। कुल मिलाकर सोमवार की अष्टमी पर किया गया दीपदान, महादेव की भक्ति, व्रत, उपवास कभी निष्फल नहीं जाता, भाग्य बदलता है। घर के दरवाजे पर दीप लगाएं। सोमवार अष्टमी पर सबसे प्रचलित गुरुजी का 31 चावल, 31 बेलपत्र और 31 हरा मूंग वाला उपाय भी आप कर सकते हैं, जिसमें गुरुजी कहते हैं आप सोमवार अष्टमी में चले जाएं महादेव के मंदिर में, वहां शिव चौखट पर आप 31 अर्थात 31 चावल के दाने रख दीजिए। अपनी मनोकामना कहते हुए 31 बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ा दीजिए और 31 हरे मूंग आप नंदी बाबा को सोमवार अष्टमी पर अपनी कामना कहते हुए अगर आप समर्पित कर देते हैं
तो निश्चित रूप से सोमवार अष्टमी का प्रभाव आपके नवग्रहों पर बनता है और इससे संतान कामना तुरंत सिद्ध होती है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, तो आप संतानेश्वर महादेव का नाम लेकर शिव शक्ति का आवाहन कर कर सोमवार अष्टमी में इनमें से कोई एक उपाय जरूर चुनिएगा। निरंतर रूप से मैं आपके समक्ष वीडियो सरल भाषा में जो है प्रकाशित करती हूँ, आप इन्हें देखिए और लाभ उठाएं। अभी के लिए इतना ही। हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।